सोचिए, कोई दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है जिसके कंधों पर एक पूरे साम्राज्य का भार है। युद्ध, बीमारियां, धोखा, सब कुछ एक साथ। ऐसे में कोई इंसान अंदर से शांत कैसे रह सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के निजी विचारों के जरिए। और कमाल की बात यह है कि उनके ये विचार आज भी उतने ही काम के हैं। तो चलिए इस सम्राट के मन की गहराइयों में उतरते हैं। मार्कस ऑरेलियस को समझने के लिए हमें पहले उस दबाव को समझना होगा जिसमें वो जी रहे थे। वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक ऐसे साम्राज्य के राजा थे जो चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ था। उनके पास बेहिसाब ताकत थी और उससे भी कहीं बड़ी जिम्मेदारी। रोमन साम्राज्य के शासक होने के नाते लाखों लोगों की किस्मत उनके फैसलों पर टिकी थी। जरा सोचिए, ये एक ऐसा बोझ था जिसे उठाना आज के किसी भी लीडर के लिए शायद नामुमकिन होगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्ति के बावजूद उनके अपने संघर्ष क्या थे? ऐसी क्या बातें थी जो उन्हें रात रात भर सोने नहीं देती थीं? यहीं से उनकी कहानी दिलचस्प हो जाती है, जब हम उनकी बाहरी छवि से हटकर उनके अंदर के इंसान से मिलते हैं। और उनके संघर्ष कोई मामूली नहीं थे। उनका पूरा शासनकाल जैसे मुसीबतों का एक दौर था। गद्दी पर बैठते ही एक भयानक प्लेग ने साम्राज्य को तबाह कर दिया। सीमाओं पर लगातार जंग छिड़ी रही, और तो और उनके सबसे भरोसेमंद जनरल ने ही उन्हें धोखा दे दिया। मतलब बाहरी दुनिया में उथल पुथल का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा था। तो उन्होंने इस सब का सामना कैसे किया? इसका जवाब एक बहुत पुरानी फिलॉसफी में छिपा है, स्टोइज्म। उनके लिए ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि इन मुश्किलों से निपटने का एक प्रैक्टिकल, रोजमर्रा का औजार था। स्टोइसिज्म का सबसे बुनियादी सिद्धांत ये है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, वो जो हमारे कंट्रोल में है और वो जो नहीं है। मार्कस के लिए उनकी अपनी सोच, उनके इरादे और उनके फैसले उनके कंट्रोल में थे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, उनकी सेहत कैसी रहेगी या उनके पास कितनी दौलत होगी, ये सब बाहरी चीजें थीं। बस यही छोटा सा फर्क उनकी मन की शांति का आधार बना। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए मार्कस ने बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से निपटने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार तैयार किया, अपने मन पर काबू पाना। वो इसे अपना भीतरी किला कहते थे। ये बहुत ही गहरा विचार है। मार्कस का मानना था कि हमारी जिंदगी का अनुभव कैसा होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। घटनाएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया, हमारी राय उन्हें वैसा बना देती है। और वो इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते थे? ये एक आसान सा 4 स्टेप का प्रोसेस है। मान लीजिए किसी ने अपमान किया, ये एक बाहरी घटना है। फिर मन में ये राय बनती है कि मेरा अपमान हुआ है। मार्कस कहते हैं, बस इस राय को मन से हटा दो और अपमान का दर्द भी अपने आप गायब हो जाएगा। असली ताकत घटनाओं में नहीं, हमारे नजरिए में है। लेकिन स्टोइसिज्म सिर्फ अपनी रक्षा करने के बारे में नहीं है, इसका एक सामाजिक पहलू भी है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। ये मिसाल उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बहुत खूबसूरती से समझाती है। उनका मानना था कि हम सब इंसान एक बड़े विश्व शहर के नागरिक हैं, जैसे एक ही शरीर के अलग अलग अंग। किसी एक इंसान की भलाई पूरे समाज की भलाई से जुड़ी हुई है। और उन्होंने सिर्फ ये बातें कही नहीं, बल्कि इन्हें अपने जिंदगी में उतारा भी। एक सम्राट के तौर पर उन्होंने कमजोरों की रक्षा की, गुलामों की हालत सुधारने की कोशिश की और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। उनका हर काम इसी सोच से जुड़ा था कि उन्हें बड़े समाज की सेवा करनी है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन महान दार्शनिक सिद्धांतों के पीछे एक जीता जागता इंसान था, जिसमें भावनाएं और कमजोरियां भी थीं। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थे। उनकी निजी डायरी में हमें एक अनुशासित सैनिक की छवि मिलती है, जो हर दर्द और खुशी से ऊपर उठकर बस अपना फर्ज निभा रहा है। लेकिन फिर जब हम उनके पत्र पढ़ते हैं तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। यहाँ वो अपने टीचर के लिए प्यार जता रहे हैं, चप्पल पहनने से सर्दी लगने की शिकायत कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि उनका स्टोइक अनुशासन कोई पत्थर दिल इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्यारे और नरम दिल वाले इंसान ने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। और फिर आती है वो आखिरी चुनौती जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है, मृत्यु। उनके दर्शन ने उन्हें इसे भी स्वीकार करने का एक तरीका दिया। वो मौत को एक महान समकारक के रूप में देखते थे। मतलब कोई चाहे सिकंदर महान हो या एक मामूली खच्चर चलाने वाला,
अंत में सब एक बराबर हो जाते हैं। शोहरत और जिंदगी उनकी नज़र में पल भर की थी। और शायद उनका सबसे खूबसूरत विचार यही है। उन्होंने मौत को डरने वाली चीज की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति के एक नियम की तरह देखा। जैसे एक पका हुआ जैतून अपने आप पेड़ से गिरता है, वैसे ही हमें भी जिंदगी को शुक्रगुजारी और शांति के साथ छोड़ देना चाहिए। तो सवाल यही रह जाता है, क्या बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय असली ताकत अपनी सोच और अपने नजरिए पर काबू पाने में है?